Assalamualaikum student, this is Professor Kasser from SSAT Degree College. Welcome in second year accounting partnership formation lecture नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर अच्छे से आप लोग देख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन था जो एग्जाम्स में भी आता है उस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। होप सो के आप लोगों ने उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखी होंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ऑब्वियसली काम भी बढ़ेगा, कुछ क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से आज मैं आपको एक फर्दर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें आपको मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन में किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो उससे रिलेटेड आज हम सीखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने एक पार्टनरशिप फॉर्मेशन का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, जिसमें तीन फीमेल थी, आलिया थी, हुमा थी, ठीक है, और शहाला थी। इन तीनों ने मिलके एक फॉर्म तैयार की थी, फॉर्मेशन की थी। ठीक है, जिसमें हर एक ने अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आई थी कि भाई कौन कितने कितने पैसे लेके आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। तो हमने क्या करा था, उन्हें जो चीज़ लेके आ रहा था हम उन्हें जर्नल जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, सो होप्स हो कि आपने वो लेक्चर जो है वो अच्छे से देखा होगा कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स को, जो इन्वेस्टमेंट्स थी हमारे पास, वो हम लोगों ने किस तरह रिकॉर्ड करनी थी। ठीक है, सो हम उसको देख लेते हैं दोबारा से एक नई क्वेश्चन पे। ठीक है, जिसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्मेशन की आपके सामने डेफिनेशन बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि पार्टनरशिप एक ऐसी चीज़ है जो एक एसोसिएशन, एक बॉन्डिंग है दो या दो से ज़्यादा लोगों का। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक फर्म डिवाइड फर्म फॉर्म्ड करते हैं किस मकसद के लिए, कि बिजनेस को चलाया जाए। ठीक है, बिजनेस को रन किया जाए। सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए हमारे पास कौन होते हैं, हमारे पास होते हैं पार्टनर्स। ठीक है, जो पार्टनर्स जो हैं इनको चलाते हैं, यानी जो गवर्न करते हैं इसको चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस करते हैं, बनाते हैं। डिटेल में मैंने इनकी सारी आपको थ्योरी, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज मैंने बहुत सारे आपके सामने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, सो हम ये करने के बाद हम विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम अपने प्रैक्टिकल जो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके जी, सो हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें डेफिनेटली जो जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 जिन लोगों ने नहीं देखा, वो डेफिनेटली वो पहले लेक्चर नंबर 4 जरूर देख ले, क्योंकि फिर आपको लेक्चर नंबर 5 समझने में बहुत सारी आसानियाँ होंगी। ठीक है, तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है मेरे पास कि ऑन मार्च 31 2001 नसीम एंड रशीद दो पार्टनर हैं। ठीक है, डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप अंडर द नेम ऑफ द मेहरान ट्रेडर्स। ठीक है, नाम इनके नसीम और रशीद है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम जो है जिस नाम से हम लोग रखना चाह रहे हैं वो क्या है, हमारे पास मेहरान है, हमारे पास मेहरान ट्रेडर्स के नाम से हम रख सकते हैं। ठीक है, बाय मर्जिंग द इंडिविजुअल बिजनेस। ठीक है, ऑन द डेट ऑन दैट डेट द एग्रीड वैल्यू ऑफ द ईच, हमारे पास हर एक की जो एग्रीड वैल्यू है, यानी कौन शख्स कितनी लेके आ रहा है और किस हिसाब से लेके आ रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कैश है तो नसीम का कैश कम है, लेकिन
रशीद का कैश क्या है, ज़्यादा है। तो अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे आर्गुमेंट होना शुरू हो जाती है कि मैं कैश कम ला रहा हूँ, आप कैश ज़्यादा ला रहे हो, आप कैश ज़्यादा ला रहे हो, मैं कैश कम। इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू मतलब दोनों ने हर एक की वैल्यूज को एक्सेप्ट किया हुआ होता है हमारे पास से, ठीक है। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल इसका ज़्यादा है 40,000, इसका कम है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे की वैल्यूज को एग्री किया होता है, जी ठीक है, आप इतने लेके आ रहे हो, मैं इतने लेके आ रहा हूँ, आपका हिस्सा इतना हुआ, मेरा हिस्सा इतना हुआ। तो ये इन सबकी आपस में जिसे कहते हैं एग्रीमेंट पहले से हो जाता है, ठीक है। ओके जी, अकाउंट रिसीवेबल का पता ही है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब वो पैसा जो आपने किसी को उधार पे कोई चीज़ बेची हुई थी और वो पैसा आपको मिलना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, इसकी 35 है, इसकी क्या है, 60 है। बिल्डिंग है हमारे पास, तो बिल्डिंग बी नोटेड हमारे पास नसीम के पास बिल्डिंग है 85,000, इसके पास कोई बिल्डिंग नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट है, तो ऑफिस इक्विपमेंट नसीम के पास तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता हमारे पास रशीद के पास है, वो कितना हमारे पास लिखा है, ठीक है। फिर है हमारे पास अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स। अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स का सबको पता है, ठीक है। अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं, हमारे पास के अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक जो है वो किससे है, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स से, ठीक है। यानी हमारे पास वो पैसा जो डूबता जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ताल्लुक अकाउंट रिसीवेबल से है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी जब बैलेंस शीट पढ़ी होगी, ठीक है, सो उसमें क्या करते हैं कि जो भी अकाउंट रिसीवेबल होगा, सपोज हमने पैसा लेना है किसी भी शख्स से 1000, तो जब हम लोग बी नोटेड कि जब हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं कि ये जो भी अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स होता है, ठीक है, सपोज 200 है, तो वो हम क्या करते हैं इसमें से माइनस करके फिर हम लोग क्या करते हैं बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, फिर क्या है मेरे पास, फिर है इन्होंने दिया हुआ अकाउंट्स पेबल कि भाई हर एक की जो लायबिलिटी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, ये भी मैंने इस यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। कैपिटल है, तो कैपिटल भी हमने, अच्छा, वहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करके लिखा था कि भाई उसने मशीनरी इतनी लेके आई, चीज़ इतनी लेके आई, ये इतनी लेके आया, वो इतनी लेके आ गया, ठीक है। तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि भाई उसमें से आप इन्होंने कहा ये भी एक 20 लेके आ रहा है, ये भी एक 20 लेके आ रहा है, बाकी हर एक की जितनी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या कर लेनी है, इनको रिकॉर्ड कर देना, ठीक हो गई बात। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। बी नोटेड लास्ट टाइम हम लोगों ने जितना भी था, ठीक है, कैश था, कैश आपको पता है एसेट है, डेबिट में लिखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, डेबिट में लिखते हैं, मर्चेंडाइज एसेट है, डेबिट में लिखेंगे, बिल्डिंग एसेट है, डेबिट में लिखेंगे, ये हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट में। हाँ, अब ये तीनों, ठीक है। अच्छा, आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, आसान लफ्ज़ों में ये है कि आपने जो नेचर पढ़ी है, ठीक है। अब अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स आपको पता है हमारे पास क्या होता है, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स ये कॉन्ट्रा एसेट था, ठीक है, और अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी होती थी, कैपिटल हमारे पास कैपिटल के लिए। तो इन तीनों की जो नेचर है वो क्या है, क्रेडिट है। तो यानी ये सारे कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे, वो डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, और ये सारे कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे, ये हमारे पास क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो मुझसे के आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो पहले समझ में आना चाहिए। रिक्वायर्ड देख लेते हैं, रिक्वायर्ड क्या है मेरे पास। रिक्वायर्ड में मेरे पास वही है कि प्रिपेयर एंट्रीज इन जर्नल ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जो फॉर्मेशन है। प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट बनानी है हम लोगों ने। बैलेंस शीट लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम रिक्वायरमेंट के थ्रू हम लोगों ने ये सारा काम करा था कि हम लोगों ने सबसे पहले जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी थी, और फिर हम लोगों ने जिसे कहते हैं, हम लोगों ने फिर बैलेंस शीट को रिकॉर्ड करा था, ठीक है। सो होप सो के आप लोगों को समझ आया होगा।
लास्ट लेक्चर के अंदर 3 थे, अब इसमें क्या है 2 है हमारे पास है, ठीक है। तो हम दोनों को यानी पहले हम लोग एक शख्स को रिकॉर्ड करवाएंगे सारी चीज़ें और फिर हम लोग बाद में दूसरे शख्स को रिकॉर्ड करवाएंगे कि उसने कितनी कितनी चीज़ें लेके आएंगी। ठीक हो गया? होप्स हो कि आप लोग को यहाँ तक कुछ क्वेश्चन समझ आया होगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके जी, सो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हम लोग, ठीक है। तो मेहरान ट्रेडर्स के नाम से ये नोटिस कर ले, देखिए हम जो नाम है उन्होंने कहा था कि जो नाम रखना है वो क्या रखना है, आपने मेहरान ट्रेडर रखना है, वो मैंने नाम इसमें यहाँ पर रख दिया है। ठीक हो गई बात? ओके जी। तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड के लिए चीज़ें आपके सामने आ गई है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले कैश, याद होगा कि अच्छा हम लोग ये रिकॉर्ड किसका कर रहे हैं, ये हम लोग करने जा रहे हैं रिकॉर्ड नसीम का, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है कैश। कैश कितना है इसके पास, 20,000 है, ये हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया जैसे लिखा हुआ। अकाउंट रिसीवेबल था, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना था, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 40,000 था, किसका, नसीब का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी, वो मैंने लिख दी 35,000। फिर बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग 85 थी, ठीक है, वो मैंने इसको लिख दिया। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ये सारे एसिड हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके, तो हमने इन्हें कहाँ रिकॉर्ड करना है, टैबिट में, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। इनकी नेचर मैंने बता दी थी, यानी नेचर के थ्रू आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है, जो आपको फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी कि कौन सी चीज़ की क्या नेचर है। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, वो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको इस तरह रिकॉर्डिंग कर दी, यानी बिल्डिंग तक हम मैंने बता दिया था। फिर अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स 15,000 था। अकाउंट्स पेबल मेरे पास कितना था, 45 था। हमें इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। नसीम कैपिटल कितना आ गया मेरे पास, 120,000 आ गया। अच्छा, इन अगर हम सम करना चाहें जस्ट फॉर अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो 15 और 45 हो जाता है 60, ठीक है, और 120 तो टोटल मेरे पास हो गया कितना, 180, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कि भाई क्रेडिट साइड वाली जो है मेरे पास टोटल कितना है, वो 180। यहाँ भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं, 20 ये हो गया, 20 और 40 कितना हो गया भाई हमारे पास, 60। ओके जी, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, 85 और 35। हम यहाँ पर अगर इन दोनों को प्लस करें तो वो बन जाता है मेरे पास 120। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 180। सो ये जमा करने की क्या वजह थी, ये समझ लीजिए। जमा करने का यहाँ पे मकसद ये था कि आपका जो डेबिट है और आपका जो क्रेडिट है वो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, चीज़ें बराबर होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपका ये डेबिट और क्रेडिट यानी यहाँ तक ये जो ट्रांजैक्शन चल रही है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका जो पहले वाला हिस्सा, अगर ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कोई ना कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है, कोई ना कोई आप लोगों ने मिस्टेक कर दी है, कोई गलत आपने पुट कर दी। तो यहाँ तक हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड करना था रशीद साहब के लिए। इसने भी कैश कुछ लेके आ गया था 50,000 रुपये की, कुछ अकाउंट रिसीवेबल था इसका 25,000 रुपये का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी, ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, ये देखे। इसके बाद बिल्डिंग था, ठीक है, इसके पास ऑफिस इक्विपमेंट था। फिर सेम प्रोसीजर हमारे पास क्या है कि भाई इन सबको जो है मुझे बाय नेचर रिकॉर्ड करना है, ठीक है, बाय नेचर हमारे पास रिकॉर्ड करना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इन सबकी बाय नेचर देखा जाए तो वो डेबिट नेचर है, इन सबको देखा जाए तो इनकी नेचर क्या है, मेरे पास क्रेडिट नेचर है। तो डेबिट वालों को मैंने डेबिट में रिकॉर्ड करवा दिया
और क्रेडिट वालों को मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड करवा दिया बाय नेचर, यानी ट्रांसफर बैड डेब्ट्स, अकाउंट्स पेबल और रिसीव कैपिटल मैंने जस्ट उनको क्या करा है, पुट करा है। जो जिसकी जितने एसेट्स थे, जितनी चीज़ें उन्होंने कहा था रिकॉर्ड करने के लिए, लाने के लिए, वो हम लोगों ने सारी इस तरह रिकॉर्ड कर दी। दूसरी साइड को भी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोगों ने काम मतलब जो कैलकुलेशन है वो सही। 12 और 13 हो जाते हैं हमारे पास 45, ठीक है, और 20 अगर मिलाया जाए तो ये हो जाते हैं टोटल 165, ठीक है, ये टोटल इनका आ गया 165, ठीक है। 12 और 13 45, 45 और 120 हो गया 165। इधर देख लेते हैं हम लोग, इधर 50 और 25 हो गए 75, और 60 और 30 हो गए 90, ठीक है जी। और इनको हम लोगों ने प्लस कर लिया, यह आ गया 5, 7 और 9 हो जाते हैं टोटल 60, ठीक है। सो हमारे पास दोनों तरफ ये जो है हमारे पास कितने 165 इस तरफ भी डेबिट में रिसीट्स आपके, और क्रेडिट में भी कितने हैं मेरे पास 165 भी क्रेडिट में है, ठीक होगी। सो हमें ये कैलकुलेशन करना ज़रूरी है ताकि हमारे फर्दर जो कैलकुलेशन है, जो फर्दर हमारे आंसर्स हैं वो गलत ना हो, ठीक है। तो आप सबने अभी ये देखा कि जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले करते क्या है, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। अब ये पार्टनरशिप फॉर्मेशन बहुत आसान है कि भाई जो चीज़ एसेट है वो उठाकर आपने डेबिट में लिख दिया है, जो चीज़ लाइबिलिटी है और क्रेडिट हो रही है वो आपने क्रेडिट में उठा के लिख दी। सिंपल ये हम लोगों ने यहाँ पर काम करना होता है ताकि हम इसको आगे चला सकें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने लास्ट लेक्चर में, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरा पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा। बैलेंस शीट में क्या करना होता है, बैलेंस शीट में हमें कंबाइन कर काम करना है। जैसे ये कितने पैसे लेके आया था कैश में 20,000, ये कैश में कितने पैसे लेके आया था 70,000, यानी मैं जब बैलेंस शीट लिखूंगा बनाऊंगा, यानी तो वहाँ पर जो कैश है वो मैं कितना लिखूंगा, वहाँ पे कैश लिखूंगा कि भाई 70,000 है, 20,000 नहीं लिखूंगा, क्योंकि बैलेंस शीट कंबाइन बनती है। बैलेंस शीट देखें, यहाँ पर तो मेहरान ट्रेडर्स की रिकॉर्डिंग हुई है कि किसने कौन कौन चीज़। जब हम लोग मेहरान ट्रेडर्स के नाम से बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कंबाइन बनाएंगे जो चीज़ें सेम है। जैसे अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे कितना 40 और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल कितना 25। तो जब रिकॉर्डिंग होगी वहाँ पर जो बैलेंस शीट आएगी तो बैलेंस शीट कितनी रिकॉर्ड करेंगे में 65। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया था कि भाई जब भी अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है, अभी लेक्चर मैंने भी आपको बताया था, तो उसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स, यानी ये वाला अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स और ये वाला अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स, यानी 15,000 ये और 12,000 ये, तो 27,000 हम बैलेंस शीट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो रिजल्ट सही आए, ठीक है जी। सो होप सो ये आप लोगों को ये एंट्रीज जो है रिकॉर्डिंग यानी जो हमने करी है, यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब की बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, और बैलेंस शीट में हम लोग इन सबको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक हो गई। चलिए, अब आपके सामने बैलेंस शीट नज़र आ गई होगी, ठीक है। और जैसे लास्ट स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस ही कर रहा था, ठीक है, कि भाई हम लोगों ने कैसे करना है काम। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कैश 70,000, कि भाई एक शख्स का कितना था 20,000, ठीक है, और दूसरे का कितना था 50,000, ठीक है। तो 20,000 वो और 50,000 वो, ठीक है। टोटल कितना हो गया 70,000। अभी मैंने आपको डिस्कस कर रहा था ना कि जो बैलेंस शीट बनानी है वो बैलेंस शीट कंबाइन बनानी है, तो वो कंबाइन बनाकर आपको दिखा दी। फिर फर्दर क्या है, फर्दर देखिएगा हमारे पास, मैं ज़रा यहाँ से
ये रिमूव कर दूँ ताकि आपको जो है वो ये नीचे वाला जो है वो अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पर भी आपको क्या है, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि अकाउंट रिसीवेबल जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करा था तो कितना था 65, ठीक है। और उसमें से मैंने क्या कहा था कि इसमें से हम लोगों ने अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स बैलेंस शीट में रहते हुए क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। जैसे 27,000 हमने माइनस करना था, ठीक है। अच्छा, 65,000 में से 27,000 को क्या करा, माइनस करा, तो हमारे पास जो है वो कितना निकल के आ गया, वो निकल के आ गया 38,000 हमारे पास निकल कर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी, ठीक है, वो कितनी थी मेरे पास 95,000 वी नोटेड। हम लोग यहाँ पर कंबाइन बना रहे हैं सारी चीज़ें। अगर ऊपर यानी वसीम की और रशीद की कोई चीज़ें मैच करती हैं तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो कंबाइन बनाएंगे, ठीक है। कंबाइन तरीके से बनाकर हम लोग अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे। फिर फर्दर बिल्डिंग हमारे पास है, ठीक है। बिल्डिंग में थे हमारे पास 85,000 और हमारे पास जो ऑफिस इक्विपमेंट था वो कितना था 30,000, ठीक है। तो 85 ये और 30 ये टोटल कितना हो गया 1,15,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी यही करा हम लोगों ने कि हमारे पास इन तीनों को प्लस करा। जब इन तीनों को प्लस करा तो मेरे पास जो निकल के आ गए जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो कितने निकल के आ गए 2,03,000 के मेरे पास टोटल करंट एसेट्स मेरे पास निकल कर आ गए, ठीक है। सो ये हमारी एसेट साइड थी, ये हम लोगों ने इसको इस तरह कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास लाइबिलिटीज थी, ठीक है, जो हमें कंबाइन करके लिखनी होती थी, ठीक है। दोनों की नसीम की जो मेरे पास लाइबिलिटी थी, ठीक है, अकाउंट्स पेबल, और मेरे पास रशीद की जो अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी थी वो मैंने यहाँ पर उनको प्लस करके लिख दिया। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास ऑनर्स इक्विटी है, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी में याद ही है सबको कि एक दोनों का जो कैपिटल थे वो दोनों के कैपिटल क्या थे, दोनों के कैपिटल सेम थे। कितने थे 120 120, दोनों के कैपिटल सेम थे हमारे पास, ठीक है ये बात। अच्छा, अब इन यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो भाई हमारे पास 78,000 ये थे और मेरे पास 240,000 ये थे। तो हम अगर बात करते हैं भाई 240 और मेरे पास 78, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया, 1 2 3, ठीक है। 4 और 12 4 और 8 हो जाता है 12 मेरे पास। 1 हम लोगों ने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी 240,000 था ये, ठीक है। एक मिनट हम इसको कैलकुलेशन को दोबारा ज़रा देख लेते हैं ताकि आपको जो है वो समझ में आना शुरू हो जाए, अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैं ज़रा आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए दोबारा देख लेते हैं हम इसको। मेरे पास थे 240, ठीक है, 240,000, ठीक है। और साथ में थे 78,000, ठीक है, जो हमें लाइबिलिटी थी जो हमारे पास, ठीक है। लाइबिलिटी मेरे पास थी 78,000 की, 78,000, ओके जी। ये ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, ये ज़ीरो, 8 आ गया मेरे पास, 4 और 7 11, 1 कैरी और ये 3। तो टोटल कितना हो गया 318 यहाँ पर, यानी 3,18,000। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो हमारे पास 2 लाख था और 2,03,000 था, ठीक है। सो 2,03,000 मेरे पास आ गया यहाँ पर, और साथ में फिक्स एसेट कितना था 1,15,000, ठीक है। सो 1,15,000 को हम लोग अगर इसमें
प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 3,18,000 हमारे पास टोटल। तो हमारी अगर आप देखें तो एसेट साइड और दूसरी तरफ मेरे पास इक्विटी साइड, ठीक है, ये दोनों साइड आप लोगों को समझ आ गई होगी और बैलेंस होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट के आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।